नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर देश को सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। एक्सप्रेसवे 500 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। वहीं उन्होंने इसे सबका साथ सबका विकास बताया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और सहयोगी विकास में वो रोड़े अटकाती है। पीएम मोदी ने कहा, हम लोकहित की राजनीति करते हैं और कांग्रेस के मुकाबले में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किए गए, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अभी के हिस्से पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ जाम की ही समस्या नहीं है, प्रदूषण की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो साल दर साल और विकराल रूप लेती जा रही है। प्रदूषण की समस्या का एक कारण दिल्ली में आने जाने वाली गाड़ियां और लंबे ट्रैफिक जाम है। हमारी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के चारों ओर एक्सप्रेसवे का एक घेरा बनाने का बीड़ा उठाया। सच्चाई ये है कि न इन्हें कभी देश के लोकतंत्र पर विश्वास रहा है और न ही संविधान के तहत चल रही संस्थाओं पर विश्वास। पिछले 4 साल में बार बार उनकी ये मानसिकता खुल करके सामने आई है। बागपत से नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के तराई वन प्रभाग के टाडा जंगल के लालकुआ रेलवे लाइन के पास हाथी की ट्रेन से टकराने के बाद मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार घटना देर रात की है, जब मालगाड़ी लालकुआ से बरेली जा रही थी। इस दौरान हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार मादा हाथी की उम्र लगभग 8 साल बताई जा रही है। गौरतलब है कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग में अब तक आधा दर्जन हाथियों की मौत हो चुकी है। ये रेलवे इंजन से टकराया है। 2 से 3 बजे रात की घटना है। ये रेलवे इंजन के ड्राइवर की लापरवाही से घटना प्रतीत होती है। हमारे उच्चाधिकारी द्वारा बार बार इनके अधिकारी रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सावधानी बरतें जिससे क्या कहते हैं जंगली जानवरों को कोई नुकसान न हो। रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के रुड़की के तानशीपुर गांव में भारतीय एकेडमी स्कूल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आसफ नगर ग्राम को गोद लिया, जिसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की के उभरते हुए गायक शुभम चौधरी और आकाश चौधरी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं और एनसीसी के कैडेटों द्वारा आसफ नगर गाँव में फुट ड्रिल रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से कैडेटों ने स्वच्छ भारत मिशन का संदेश ग्राम वासियों को दिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शुभम चौधरी ने कहा कि एनसीसी कैडेटों और स्कूली छात्रों द्वारा की गई ये पहल सराहनीय है और हम भी इस पहल में विद्यालय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो एनसीसी बटालियन 84 से हमें निर्देश हुआ कि आपको एक गाँव गोद लेना है, उस कड़ी में हमने आसफ नगर गाँव को गोद लिया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमें यहाँ पर गांव में रखना है, स्वच्छता के एकता में रहना, अनुशासन में और सबके साथ अनुशासन से व्यवहार करना और साफ सफाई रखने का। क्यों भारतीय एकेडमी जो हु हैज गिवन मी ये चांस बहुत अच्छा लगता है जब गेस्ट के रूप में आपको इनवाइट किया गया हो। पहली बार है मेरा तो ऐसे गेस्ट आना और बहुत अच्छा लगता है सर जब छोटे छोटे बच्चे ये चीजें करते हैं, स्वच्छ अभियान चलाते हैं और मैं मानता हूँ कि इन चीजों को देखो और इसे फॉलो भी करो।
रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दशमेश सेना वाहिनी ने जनरल बीसी जोशी आर्मी स्कूल में पूर्व सैनिकों के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया। यहां पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर सैनिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विकलांग सैनिकों को हाथ साइकिल के अलावा अन्य उपकरण भी दिए गए। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त KB चंद्र ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी देने के साथ ही वर्तमान में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं की जानकारी देना है। 2018 जो है आर्मी हेडक्वार्टर ने किया है इसको। बेसिकली यहाँ पे जो है जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनकी जो है जो भी समस्या है उनको पहले प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है और उसके साथ साथ जो है बाकी भी जो ESMs हैं जो सैनिक हैं वीरांगनाएं हैं उनकी भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के। पिथौरागढ़ से अब शहर बख्श की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।